खुश आमदीद। आप देख रहे हैं कंजा फेरी टेल्स। बहुत दूर एक कदीम सल्तनत में, जहां आसमान को छूती बुलंद मीनारों वाले महलात चमकते थे और घने जंगलों की छांव में राज दफन होते थे, दो अजीम महलात एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक था बादशाह जाहिद का सुनहरी महल, जहां सोने की छतों तले शान और शौकत की कहानियां लिखी जाती थीं और हर दरवाजे पर मुसल्ला सिपाही खड़े रहते थे। दूसरा था मलका रेहाना का पुरस्रार महल, जो एक गहरे जंगल के किनारे पर वाक़ था। वहां हर रात बारिश की बूंदें छत पर गिरती और पुरानी यादों को ताज़ा कर देती। ये दोनों महलात एक दूसरे के दुश्मन थे। इस दुश्मनी की जड़ें एक पुरानी और दिल दहला देने वाली कहानी में पैवस्त थीं। बादशाह जाहिद एक सख्त गिर फौजी जहन का मालिक बादशाह था। इसकी आंखों में सल्तनत की हिफाजत का जुनून था। वो अपनी छोटी बहन रेहाना से जान से ज्यादा प्यार करता था। बचपन में दोनों भाई बहन एक दूसरे के साए की तरह रहते थे, लेकिन जब रेहाना जवान हुई तो उसने एक आम सिपाही शेर खान से मोहब्बत कर ली। शेर खान बहादुर था, लेकिन खानदान का कोई बड़ा नाम नहीं था। जब रेहाना ने अपने भाई से शादी की इजाजत मांगी तो जाहिद का गुस्सा फट पड़ा। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, जाहिद ने चीख कर कहा। रेहाना ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, भाई, मोहब्बत तो दिल की बात है, ये इज्जत की जंजीरों में नहीं बंधी जा सकती। जाहिद ने सख्त फैसला किया। उसने रेहाना को महल से निकाल दिया। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो, उसने कहा। रेहाना रोती हुई जंगल की तरफ चली गई। शेर खान ने उसे अपने साथ ले लिया और एक छोटा सा महल बनाया, लेकिन किस्मत ने उन्हें भी ना बख्शा। चंद साल बाद जंग में शेर खान शहीद हो गया। रेहाना अकेली रह गई, सिर्फ अपनी बेटी इरम के साथ। इरम एक मासूम नादान सी लड़की थी। उसका दिल फूलों की तरह नरम था, लेकिन जब गुस्सा आता तो तूफान की तरह भड़क उठती। वो जंगल में घूमती, घोड़े पर सवारी करती, फूल तोड़ती और चांदनी रातों में तन्हाई में गीत गाती। उसे नहीं मालूम था कि उसकी माँ की दुश्मनी किससे है। वो बस अपनी माँ की आंखों में छुपी उदासी देखकर रो पड़ती थी। दूसरी तरफ शहजादा अब्बास बादशाह जाहिद का उकलूता बेटा था। वो एक बहादुर जवान था, जो तलवार से खेलता और जंगों में दुश्मनों को खाक चटाता। लेकिन उसका दिल बहुत नरम था। उसकी माँ उसके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। जाहिद की सख्ती ने अब्बास को एक तन्हा रूह बना दिया था। वो रातों को महल की छत पर बैठकर सितारों से बातें करता और सोचता कि मोहब्बत क्या होती है। एक दिन सल्तनत की सरहद पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। जंग का शोर बुलंद हुआ। घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की झिनकार और आसमान पर गरजती बिजली। बारिश शुरू हो गई। जमीन कीचड़ से भर गई। अब्बास अपने घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, दुश्मनों से लड़ रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो इरम थी। जंगल में फल तोड़ने आई थी और गलती से जंग के मैदान में फंस गई। उसकी आंखें खौफ से भरी थीं, बाल बारिश में भीगे हुए, चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। एक दुश्मन ने इरम पर तलवार उठाई। अब्बास ने फौरन घोड़ा मोड़ा, एक लंबी छलांग लगाई, दुश्मन की तलवार रोकी और इरम को अपने घोड़े पर पीछे बिठा लिया। डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अब्बास ने कहा। इरम ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद लड़ सकती हूँ। लेकिन उसकी आवाज में लर्जिश थी और आंखों में शुक्रिया झलक रहा था। जंग खत्म हुई। अब्बास ने इरम को जंगल के किनारे महफूज जगह पर छोड़ दिया। तुम कौन हो? अब्बास ने पूछा। इरम ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं इरम हूँ, जंगल की शहजादी। अब्बास का दिल इस मुस्कुराहट पर आ गया। वो घोड़े पर सवार वापस महल चला गया, लेकिन इरम का चेहरा उसके जहन में घूमता रहा। अगले चंद दिनों में वो दोनों चोरी छुपे जंगल में मिलने लगे। अब्बास घोड़े पर आता, इरम फूलों का हार बनाकर लाती। एक रात चांद की चांदी सी रोशनी में वो एक छोटी झील के किनारे बैठे। तुम्हारी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं, अब्बास ने आहिस्ता से कहा। इरम ने शर्माकर सर झुका लिया। तुम भी तो तूफान हो,
जो मुझे सुकून देता है। उनकी मोहब्बत का फूल आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। एक दिन इरम ने अपनी माँ रेहाना को बताया कि वो एक शहजादे से मिली है। रेहाना ने पूछा, उसका नाम क्या है? इरम ने खुशी से कहा, अब्बास। रेहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरे भाई जाहिद का बेटा है। इरम हैरान रह गई। माँ, ये कैसे मुमकिन है? रेहाना ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटी, हमारे खानदानों में दुश्मनी है, तुम्हें इससे दूर रहना होगा। लेकिन इरम का दिल मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान बादशाह जाहिद ने सल्तनत में अमन कायम करने के लिए एक बड़ी दावत का ऐलान किया। दोनों खानदानों को एक महल में बुलाया गया। क्या ये मुलाकात अमन लाएगी या पुरानी दुश्मनी की आग को मजीद भड़का देगी? दावत का दिन आया। बादशाह जाहिद का महल रोशनियों से जगमगा रहा था। सुनहरी झाड़ फानूस, फूलों की मालाएं, घोड़ों की कतारें और नौकरों की आमदोरफ्त, सब कुछ शानो शौकत से भरा था। मलका रेहाना अपनी बेटी इरम के साथ आई। इरम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अब्बास से मिलने की मुंतजिर थी, लेकिन उसे डर भी था। क्या अब्बास को पता चल जाएगा कि वो कौन है? अब्बास दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें इरम को तलाश कर रही थीं। जैसे ही रेहाना दाखिल हुई, जाहिद की नजर उस पर पड़ी। वक्त जैसे थम सा गया। रेहाना, जाहिद ने सख्त लहजे में कहा। रेहाना ने आंखें झुकाकर सलाम किया। भाई, सालों बाद मुलाकात हुई। जाहिद का गुस्सा भड़क उठा। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को बदनाम किया, अब क्या चाहती हो? रेहाना ने रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी भाई, क्या मोहब्बत जुर्म है? इरम और अब्बास एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। ये मेरी खाला हैं? अब्बास ने सोचा। इरम ने गुस्से से माँ की तरफ देखा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुलाकात झगड़े में बदल गई। जाहिद ने चीख कर कहा, तुमने मेरे खानदान को तोड़ा, अब तुम मेरी सल्तनत पर नजर रखती हो। रेहाना ने जवाब दिया, भाई, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मेरी बेटी। बात अधूरी रह गई। अब्बास आगे बढ़ा। अब्बा, ये गलत है। इरम मासूम है, इसे इस दुश्मनी में क्यों घसीटा जा रहा है? जाहिद ने गुस्से से बेटे को देखा। तुम क्या जानते हो? ये दुश्मनी की जड़ है। इरम का गुस्सा फट पड़ा। तुम सब पागल हो, मोहब्बत क्या चीज है, तुम्हें पता भी है? वो रोती हुई महल से बाहर भाग गई। अब्बास उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन जाहिद ने रोक लिया। तुम्हें अपनी जगह पर रहना चाहिए। उस रात बारिश जोरों से बरसने लगी। आसमान गरज रहा था। इरम जंगल में अकेली थी। एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी जानों में सर दिए रो रही थी। क्यों सब कुछ इतना मुश्किल है? वो बड़बड़ाई। अब्बास घोड़े पर सवार, तलवार कमर में, बारिश में भीगता हुआ इरम को ढूंढने निकला। जंगल की तारीकी खौफनाक थी। चांद की रोशनी बारिश में धुंधली पड़ गई थी। आखिरकार वो इरम को पाया। इरम, मत रो, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे, अब्बास ने कहा। इरम ने गुस्से से सर उठाया। कैसे? तुम्हारा बाप मेरी माँ को दुश्मन समझता है, हम कभी एक नहीं हो सकते। अब्बास ने उसे गले लगाया। मोहब्बत सब जीत लेती है, याद है जंग में जब मैंने तुम्हें बचाया था? इरम ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा दिया। हाँ, तुम मेरा हीरो हो। लेकिन अचानक एक गलतफहमी पैदा हो गई। इरम ने महल में सुना था कि अब्बास की शादी की बात चल रही है एक दूसरी शहजादी से। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इरम ने चीख कर कहा। अब्बास हैरान हुआ। नहीं इरम, ये झूठ है, मैंने कभी। लेकिन इरम गुस्से में भाग गई। अब्बास पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन बारिश ने सब कुछ छुपा दिया। दूसरे दिन दुश्मनी और बढ़ गई। जाहिद ने ऐलान कर दिया कि वो रेहाना के महल पर हमला करेगा। रेहाना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब्बास परेशान था, वो इरम से मिलना चाहता था। एक रात वो चोरी से रेहाना के महल पहुंचा। खाला, मुझे माफ कर दो, मैं इरम से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। रेहाना ने आंसू बहाते कहा। बेटा, तुम अपने बाप को समझाओ,
वो अब भी गुस्से में है, लेकिन जाहिद को ये बात पता चल गई। वो गुस्से में आ गया। तुमने दुश्मनी की आग में तेल डाल दिया। उसने अब्बास को कैद करने का हुक्म दे दिया। इरम को ये खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो रोती रही। अब क्या होगा? अब्बास को महल की सबसे तारीक और ठंडी कोठरी में कैद कर दिया गया था। एक छोटी सी खिड़की से बस रात का चांद की मध्यम रोशनी अंदर आती थी। अब्बास दीवार से टेक लगाकर बैठा था। जख्मों से दर्द हो रहा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके दिल को था। वो बार बार एक ही चीज सोच रहा था, इरम, तुम कहाँ हो? क्या तुम भी मुझे इतना ही याद कर रही हो जितना मैं तुम्हें? इधर इरम अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख सूजी हुई। वो मुसलसल रो रही थी। रेहाना ने उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, अब रो मत, अब हिम्मत करने का वक्त है। इरम ने माँ की तरफ देखा। आवाज कांप रही थी। माँ, अब्बास को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं उसे बचाना चाहती हूँ। मैं चाचा जाहिद से खुद बात करूंगी। रेहाना ने डर के मारे कहा, नहीं इरम, वो बहुत गुस्से में है। वो तुम्हें भी कैद कर देगा। लेकिन इरम का फैसला मजबूत था। उसने रात के अंधेरे में, बारिश की एक शदीद रात में, अपना सबसे तेज घोड़ा लिया, कमरकश में छोटी सी तलवार बांधी और जाहिद के महल की तरफ निकल पड़ी। बारिश इस कदर तेज थी कि नजर भी नहीं आ रही थी। घोड़े के खुर जमीन पर गरज की आवाज की तरह गूंज रहे थे। वो महल के दरवाजे पर पहुंची। निगहबानों ने रोका तो इरम ने गुस्से और आंसुओं के साथ चीख कर कहा, मुझे बादशाह से मिलना है अभी, वरना मैं यही मर जाऊंगी। निगहबानों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंदर खबर भेज दी। जाहिद ने इरम को अंदर बुलाया। वो तख्त पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में थकन और गुस्सा दोनों थे। इरम सीधी उसके सामने खड़ी हो गई, बारिश से भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए, लेकिन आंखों में बहुत बड़ी हिम्मत। चाचा, उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपसे माफी मांगने नहीं आई, मैं अपने शहजादे को आजाद कराने आई हूँ। जाहिद ने सख्त लहजे में कहा, वो मेरा बेटा है। मैं उसे सजा दे रहा हूँ क्योंकि उसने खानदान के खिलाफ बगावत की। इरम ने एक कदम आगे बढ़ाया। खानदान के खिलाफ नहीं, मोहब्बत के हक में बगावत की है। क्या मोहब्बत जुर्म है? क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की? क्या आपकी बहन ने गलत किया था? जाहिद खामोश हो गया। इरम ने आगे बढ़कर रोते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन अब तो हम सब एक खानदान हैं। अब्बास आपका खून है, मैं आपकी भांजी हूँ, हम सब एक दूसरे के हैं, तो फिर ये दुश्मनी क्यों? जाहिद की आंखों में पहली बार कुछ नमी नजर आई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। जंगल में लड़ाई शुरू हो गई है। शहजादा अब्बास कैद से भाग गया है और अब वो जख्मी हालत में लड़ रहा है। इरम का दिल एकदम रुक सा गया। वो फौरन बाहर की तरफ भागी। जाहिद भी पीछे पीछे आया। जंगल में बारिश और भी तेज हो गई थी। चांद बिल्कुल छुप चुका था। सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभार कुछ नजर आता था। अब्बास जख्मी हालत में तलवार लहराते हुए लड़ रहा था। उसके कई सिपाही उसके खिलाफ थे, क्योंकि जाहिद ने हुक्म दिया था कि उसे दोबारा पकड़ कर लाया जाए। इरम चीख कर भागी, अब्बास! अब्बास ने उसकी आवाज सुनी। वो पलटा। एक सिपाही ने उस पर तलवार मारी। अब्बास ने रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। इरम उसके पास पहुंची। उसने अब्बास को गोद में उठाया। खून उसके हाथों पर लग रहा था। अब्बास, मत छोड़ना मुझे, मैं मर जाऊंगी, बराहे मेहरबानी। अब्बास ने बहुत कमजोर आवाज में मुस्कुराकर कहा, इरम, तुम रो मत, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर मर भी जाऊं तो खुश हूं कि तुम मेरी थी। इरम रो रो कर चीख रही थी। उसी वक्त जाहिद और रेहाना भी वहां पहुंच गए। रेहाना ने बेटे को देखा तो उसका दिल फट गया। वो दौड़ कर आई और अब्बास के सर को सीने से लगा लिया। जाहिद कुछ देर तक हैरान खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा।
उसने अब्बास के सर पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, बेटा, मेरा बेटा। फिर उसने रेहाना की तरफ देखा। बहुत सारे सालों बाद पहली बार उसकी आंखों में माफ़ी थी। रेहाना, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती की। रेहाना रोते हुए बोली, भाई, बस अब सब ठीक हो जाए। ज़ाहदत ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सब बंद करो, लड़ाई ख़त्म। इरम अब्बास को गले लगाए रो रही थी। अब्बास ने बहुत मुश्किल से उसका हाथ पकड़ा। इरम, हम जीत गए, हम सब एक हो गए। चंद दिन बाद महल फिर से फूलों और रोशनियों से सज गया। बारिश रुक चुकी थी, अब साफ आसमान था। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। अब्बास और इरम की शादी हुई। दोनों खानदान एक हो गए। दुश्मनी खत्म हो गई, मोहब्बत जीत गई और सल्तनत में दोबारा अमन और खुशहाली लौट आई। दुश्मनी कभी भी मोहब्बत से बड़ी नहीं हो सकती। जब दिल सच्चे हों तो सबसे बड़ी दीवारें भी गिर जाती हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका सबसे पसंदीदा लम्हा कौन सा था। शुक्रिया।